हुजूर ने इरशाद फरमाया जो अपने से नीचे है उसको देखो, तुम सौखे हो जाओगे, दुखी नहीं होगे। अपने ऊपर देखोगे तो दुखी हो जाओगे, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। लेकिन अपने से नीचे देखो, तुम 5 मरले के मकान में रहते हो तो देखो वो भी जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुम वहाँ आसूदा हो जाओगे। लेकिन तुम 10 कनाल के बंगले में भी रहते हो, आगे देखोगे कि फ़लाँ एकड़ों में रहता है तो आपके लिए वो बंगला भी तंग तंग दिखाई देगा। तो ऊपर ना देखो, नीचे देखो, नीचे देखोगे तो सौखे रहोगे। ज़िंदगी सौखी गुजारने का ज़ाब्ता रसूल करीम ने बयान कर दिया कि अपने नीचे देखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इस्तिग़ना क्या है? ये हयात तय्यबा का रूप है, और जो अच्छे अमाल करता है अल्लाह उसको नसीब कर देता है। इमाम कुर्तबी ने इसका एक और माना भी बयान किया है, फरमाया कि हयात तय्यबा से मुराद रिज़्क़ हलाल है। अगर हमने मालूम करना हो कि हमारी नमाज़ें कबूल हुई हैं, हमारा हज कबूल हुआ है, हमारे दीगर नेक अमाल कबूल हुए हैं, तो कैसे अंदाज़ा करें वो कबूल हुए हैं? देखें कि अल्लाह ने हमें जो रिज़्क़ दिया है वो हलाल है या हराम है। अगर उसने हमें हलाल रिज़्क़ दिया है तो समझ लो उसने हमारी नेकियां कबूल कर ली। हलाल रिज़्क़ ये एक ऐसी दौलत है कि जिसको नसीब हो गया उसको दारैन की बहारें मिल गई, और जिसको हलाल रिज़्क़ नहीं मिला उसको तमानियत का नूर नसीब ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि रिज़्क़ हलाल नहीं है तो बातिन कभी भी रोशन नहीं होता, और जो शख्स हलाल रिज़्क़ नहीं खाता, हराम खाता है, उसकी दुआ कभी भी मुस्तजाब नहीं होती, कभी भी कबूल नहीं होती, भले वो काबतुल्लाह क्यों ना चला जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक शख्स लंबा सफ़र करके आया है और उसके बाल गुबार से अटे हुए हैं, यमुद्दो यदैहि, और वो लंबे हाथ करके दुआ मांगता है। व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाब। फरमाया उसका लिबास हराम है, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसको जो ग़ज़ा दी गई है वो हराम की है। अब लंबे लंबे हाथ करके काबतुल्लाह के सामने खड़ा होकर हतीम में दुआ मांगता है, काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ के चीखता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? जब उसका रिज़्क़ नापाक है तो उसकी अपनी दुआ भी कबूल नहीं होगी, बल्कि सूफिया फरमाते हैं नेक लोगों की दुआओं से उसका हिस्सा भी निकाल दिया जाता है। जब अल्लाह के बंदे दुआ मांगते हैं अल्लाह पूरे मुसलमानों की, पूरी उम्मत की खैर फरमा, तो जिसका रिज़्क़ पाक नहीं होता उसका हिस्सा उससे निकाल दिया जाता है। तो हयात तय्यबा का रूप ये है कि हम अपने रिज़्क़ को पाक जब कर लेंगे तो समझ लें कि अल्लाह ने सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी दे दी, और पाक रिज़्क़ कमाने खाने वाला अपने क़ल्ब में एक तमानियत का नूर पाता है, और अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो हमें हयात तय्यबा हासिल करने के लिए रिज़्क़ हलाल जो है वो इख्तियार करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मनशियात फ़रोशी से, नाजायज़ फ़रोशी से इतना पैसा कमा लिया, और अगर वो हलाल कमाता तो हलाल से तो इतने पैसे ना बनते। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में होता है 120 दिन का, सही हदीस में आता है, फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है, और उसका रिज़्क़ भी लिख जाता है। अगर वो नाजायज़ फ़रोशी ना करता तो फिर भी अल्लाह उसे इतना देता, लेकिन वो हलाल ज़रिए से देता। लेकिन उसने दौलत कारून जमा की, दौलत उस्मान जमा नहीं की। तो अगर इंसान हलाल ज़रिए से हासिल करे तो फिर भी उसको उतना ही मिलता है जो उसके किस्मत में लिखा है। अगर हराम ज़रिए से इख्तियार करे फिर भी उसको उतना ही मिलता है जितना उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन वो अपने ज़रिए को गलत कर लेता है। अब मुझे और आपको ये अज़म कर लेना चाहिए कि हम कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हराम नहीं कमाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें तमानियत बातिन भी अता फरमाएगा, और जो हमारे मुक़द्दर का लिखा है वो हमें मिल के रहेगा। हमारे ऊपर सिर्फ कोशिश करना है। तो किस्मत का है जो मिल के रहता है। अब कोई हराम ज़रिया इख्तियार कर ले या हलाल ज़रिया इख्तियार कर ले, अब ये हमें उसने इख्तियार दिया है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू जिसको हयात तय्यबा अता करता है, सुथरी ज़िंदगी देता है, उसको रिज़्क़ हलाल अता करता है।